जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 का देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नींद में से कौन सा अस्थि रोग है? तीन में देखिए अस्थि रोग है, तीन में से सभी अस्थि रोग है आपका, ठीक ना। इनमें सभी आपको अस्थि रोग है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस राज्य के कंबल अंगूर को GI टैग मिला है? तो आपको याद रखना तमिलनाडु को। 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे, मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो आपको UNDP के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हम चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ताइवान को अपने क्षेत्र को हिस्सा मानता है? तो आपको याद रखना चीन। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो आपको गाडगिल आयोग द्वारा। ऑप्शन ए। बात करते हैं हम लोग, देखिए रीजनिंग और मैथ को प्रश्न बनाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप मैथ और रीजनिंग सोल्व कर सकते हैं। बात करते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न को, मलबार अभ्यास का कौन सा संस्करण 21 अगस्त 2023 को ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर संपन्न हुआ? तो आपको 27वां। बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न, ओटावा किस देश की राजधानी है? तो आपको याद रखना कनाडा का। आपको याद रखना कनाडा का। 12 नंबर प्रश्न, फ़ारेनहाइट पैमाने के हिमांकांक तथा भाप बिंदु के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में बांटा गया है? तो आपको याद रखना 180। बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न को, फ्रीमंटल बंदरगाह किस देश के अवस्थित है? तो आपको याद रखना ऑस्ट्रेलिया में। बात करते हैं 115 नंबर प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए कौन सा देश हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया है? तो आपको याद रखना चीन, और प्रथम पूछे तो आपको जर्मनी। बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न को, दोलन करने वाली वस्तु का अपने मध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन के दोलन को क्या कहते हैं? तो आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। बात करते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न को, 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर देखेंगे 23 नंबर प्रश्न थे, प्रथम भारतीय नाभिकीय रिएक्टर अपसरण में किस ईंधन का प्रयोग किया था? संवर्धित यूरेनियम का। ऑप्शन नंबर सी होगा। बात करते हैं 24 नंबर, किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क उपयोग होता है? तो आपको ज्वेलरी के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को, साइलेंट व्हील सील का संबंध किससे है? तो आपको पराश्रव तरंग से है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, सी। बात करते हैं 28 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपको याद रखना 3 वर्ष का। 130 नंबर, सॉरी भाई 30 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, सार्वजनिक ध्यान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। आप यहाँ पर देखते हैं 36 नंबर प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक को जर्मन फूड गोटफ्रेड को शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो आपको याद करना सलमान रुश्दी को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। बात करते हैं हम लोग, बात करते हैं 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मुख्य क्वांटम संख्या n/3 इसे संबंधित कक्षाओं की कुल संख्या क्या होती है? तो आपको याद रखना है 9 होगा। 41 नंबर प्रश्न के, 12वां ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो आपको 1937 में अलग हुआ था, यहाँ पर सही हो गया। बात करते हैं हम लोग 44 नंबर प्रश्न को, देखिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन द वाटर का योजना कहाँ किया गया? तो आपको याद रखना उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात करते हैं 46 नंबर प्रश्न को, तो आपको देखिए 45 नंबर प्रश्न आपको ये आपको ब्रिटिश शब्द का तत्पर्थ क्या होता है? तो शासन होता है, यहाँ पर आपको सी हो जाएगा। लेकिन 46 नंबर देखेंगे, झेलम नदी किस झील से होकर बहती है? तो आपको बुल्लर से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा। बात करते हैं 48 नंबर प्रश्न को, 48 नंबर प्रश्न कहता है क्या, सॉरी दोस्तों, देखते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्न देखते हैं 48 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग यहाँ पर, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में फ्री स्टाइल 55 किग्रा भार वर्ग में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आप क्या याद रखना अंकुश को। बात करते हैं हम लोग 49 नंबर प्रश्न को, वालम काली का संबंध किस खेल प्रतियोगिता से है? तो आपको नौका दौड़ से है आपको। बात करते हैं हम लोग 52 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न कहता है कि PM मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो शो एयर इंडिया 2023 का उद्घाटन किया, इसकी थीम क्या थी? तो आपको द रनवे टू ए विलियम
अपॉर्चुनिटीज, तो ऑप्शन नंबर इस पर डी सही होगा। बात करते हैं 53 नंबर, निम्न में से कौन सा लेख रीट का सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, तो आपको प्रतिषेध होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा सही। बात करते हैं 54 प्रश्न को, मध्यकालीन भारत में गनीम से आज से था क्या, तब इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न को देखेंगे, क्लोरोक्विन यौगिक का उपयोग किस रोग के उपचार के करते हैं, तो आपको याद रखना मलेरिया में। बात करते हैं हम लोग मानव का रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आपको याद रखना है 7.4 होता है, याद रखेंगे हम लोग। यहाँ पर 60वां प्रश्न क्या कहता है कि जनांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत का क्या करना चाहिए, तो कौशल विकास का प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। 61 में कहता है अलग शब्द का चयन कीजिए, तो आपको हो गया क्या, ये आपका हो गया रीजनिंग का प्रश्न, इसको आप छोड़ देते हैं। 62वां प्रश्न को, फुटबॉल के 2027 एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो आपको याद रखना सऊदी अरब करेगा। यहाँ पर 64वां प्रश्न देखते हैं, 64वां प्रश्न क्या कहता है, चरबाग बनाने की परंपरा किस मुगल शासक के समय शुरू हुआ था, तो अकबर का याद रखना है। 66 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए कि एक सूची एक और सूची को 2 में मिलाना है, यहाँ पर तो ऑप्शन भी इसमें सी हो जाएगा सही, आप मिला लीजिएगा इसको सीरियल वाइज से। बात करते हैं 67 नंबर का, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है वह वडोदरा में, आपको ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात करते हैं 69 नंबर प्रश्न को, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक नई पुस्तक का लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है रचना वशिष्ठ रावत ने, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बात करते हैं 72 नंबर प्रश्न को, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी गैस को आयतन 100 ml है और 40 डिग्री सेल्सियस पर इसका आयतन क्या होगा, तो 106.8 ml होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे 72 नंबर का, तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। बात करते हैं 73वां प्रश्न को, निम्न में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तब याद रखना उत्तर प्रदेश, आपको याद रखना है कौन सा उत्तर प्रदेश रखना है। 75 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं, इनके क्या है, तो आपको याद रखना है परमाणु संख्याओं के। बात करते हैं 76वां प्रश्न के, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के करों का वसूल के लिए जिम्मेदार था, तो आपको याद रखना है समाहर्ता, याद रखना है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात करते हैं 78वां प्रश्न को, देखिए क्या कहता है, कौन सी भारतीय कंपनी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के लिए टाइटल प्रायोजक बन गई है, तो आपको याद रखना महिंद्रा ऑटो, ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सी हो जाएगा सही, ऑटो। बात करते हैं 82 नंबर प्रश्न को, क्या कहता है देखेंगे 82 नंबर प्रश्न, तो द्वैत शासन 1765 से 72 के काल में आलोचना करते हुए 21 ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे खुली और निर्जरतापूर्ण लूटपाट का युग बताया था, परसिवल स्पीयर ने बताया था। बात करते हैं 85 नंबर प्रश्न को हम लोग, 85 नंबर प्रश्न को देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं क्या, पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो सी सही हो जाएगा। बात करते हैं 86 नंबर प्रश्न को, सिल्क रूट एवं नियंत्रण रखने वाले शासकों सबसे प्रसिद्ध कौन थे, तो आपको याद रखना कुषाण, आपको नंबर कुषाण याद रखना है। बात करते हैं 88 नंबर प्रश्न को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टैक्स ऐप को लॉन्च किया है या किसी संबंधित था, तो महिला सुरक्षा से, यहाँ पर महिला सुरक्षा से आपको है। बात करते हैं 92 नंबर प्रश्न को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिव मेगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, तो आपको याद रखना है कर्नाटक। बात करते हैं 93 नंबर प्रश्न को, मानव जाति निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है, तो XY, ऑप्शन ए सही होगा। बात करते हैं 94 नंबर प्रश्न, इनमें से किसके द्वारा शांति निकेतन का स्थापना किया गया था, तो आपको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। 96 नंबर प्रश्न देखते हैं, देखिए थोड़ा सा इसमें फोटो लेने में दिक्कत हो गई इसका प्रिंट में, आपको देखें 96 नंबर, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम ही लोगों में से एक ही हूँ, इसका कथन किसका, एनी बेसेंट का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। बात करते हैं हम लोग महाराष्ट्र 99 नंबर प्रश्न को देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला योग रत्न अवार्ड किसे दिया गया था, आपको रतन टाटा का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग जो पता चल रहा है उस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं।
111वां प्रश्न को देखते हैं हम लोग। हेच स्लैग चक्र निम्नलिखित में किन पादपों में जलता है? तो आपको C4 पौधों में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही होगा। बात करते हैं हम लोग 112वां प्रश्न। निम्नलिखित में से सिंचाई का कौन सा साधन सतही सिंचाई का है? तो आपको इनमें से उपयोग में सही नलकूप, नहर, तालाब सही होगा। बात करते हैं हम लोग, देखिए पत्ता यहाँ पर तो ना चल रहा है, इसलिए आप लोग से समझ चाहते हैं। 127वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में देशों में से कौन सा 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगी? तो आपको याद रखना चीन सही यहाँ पर होगा। बात करते हैं हम लोग 129वां प्रश्न को देखेंगे। एक पादप में जल का ऊपर चढ़ने के लिए सही शब्द क्या होता है? रस का आरोहण होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। बात करते हैं 132वां प्रश्न को। विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति कहाँ जहाँ है आपको मांग पूर्ति से अधिक होती है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही होगा। 33वां प्रश्न को देखेंगे हम लोग। देखिए इसमें एक 33वां प्रश्न आपको फास्फोरस का कौन सा यस्क नहीं है? तो आपको ग्रेनाइट नहीं है। यहाँ पर आपको 34 देखेंगे, 134 अलग अलग शब्द का चयन करते हैं, यहाँ समृद्धि होगा। तो आपको रीजनिंग का प्रश्न, आपको रीजनिंग बनाना हो और मैथ बनाना हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है। 125 पीएम मोदी ने जापान के किस शहर में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? था आपको हिरोशिमा का। 36वां प्रश्न है, फरायजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? हाजी शरियातुल्लाह ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात करते हैं 139वां प्रश्न। पुर्तगाल ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 139वां प्रश्न को देखते हैं। पुर्तगाल ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 ईस्वी में किया था। बात करें 140वां प्रश्न को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? आपको हेग में। कहाँ? हेग में स्थित है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 142 नंबर। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। बात करते हैं 145 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। किसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो मेटरनिक का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात करते हैं 146 नंबर। रूस में ड्यूमा क्या था? आपको याद रखना संसद। बात करते हैं 148 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों आप लोग को PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर से आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप मैथ रीजनिंग बना सकते हैं।